फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को शामिल किया है जिससे आप अच्छे से सीखें और अच्छे से जानकारी लें। यह वीडियो ओपन कैपिंग फिटिंग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में बनाएंगे। पार्ट 1 बनाया है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हमने पार्ट 1 ही क्रिएट किया है। अगला वीडियो पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि ये पार्ट 2 भी इसी साइड का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी देने वाला है और आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ठीक से हाउस वायरिंग कैपिंग फिटिंग करना आसानी से सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा साइड है जहाँ पर हम केसिंग कैपिंग फिटिंग करेंगे और उसका वायरिंग करके दिखाएंगे, आपको ठीक से समझाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सामान के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सा सामान हमने यहाँ पर मंगाया और किस तरीके से आपको मंगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/4 के बोर्ड, 4x4 के बोर्ड, सीट बॉक्स, कंप्लीट MCB। यहाँ पर आप देख सकते हैं MCB हमने यहाँ पर मंगाई है जो कि 16 एम्पियर की, 25 एम्पियर की हमने यहाँ पर मंगाई है। कंसील लाइट वगैरह ओपन कैपिंग फिटिंग की हमने यहाँ पर मंगा ली है। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से मंगा लेना है। आपको किस तरीके से सामान को लिखना होता है, अगर आप सामान लिखना थोड़ा दिक्कत आती है आपको सामान लिखने में, तो आपको थोड़ा 1-2 पीस एक्स्ट्रा लिख के चलें ताकि कोई दिक्कत ना आए। सामान एक्स्ट्रा रहता है 1-2 पीस तो वो रिटर्न हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको भी पूरा सामान कंप्लीट लिखना होता है, एक भी चीज़ मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, बार बार आपको डोलना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर वगैरह, गुल्ली पेच वगैरह सब कुछ मंगा लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं MCB बॉक्स। और यहाँ पर हम वायर की बात करें, कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने डोरी मंगाई है, वायर मंगाया है, वो हमने किस तरीके से मंगाया है। यहाँ पर हमने 2 बंडल मंगाए हैं 4 mm के, जो कि हम देने वाले हैं मेन सप्लाई के लिए। न्यूट्रल फेस के लिए हम 4 mm का बंडल यहाँ पर यूज़ में लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि पीले कलर का बंडल है, ये हमारा 1 mm का वायर है। 1 mm का वायर किस में यूज़ लेंगे, जो हमारा इन्वर्टर का वायर रहेगा उसमें हम 1 mm का वायर यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीले कलर का, लाल कलर का और काले कलर का वायर कुछ इस तरीके से हम न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के लिए काम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बनता है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का। अर्थिंग का वायर हम यहाँ पर यूज़ में नहीं लेंगे क्योंकि ग्राहक ने मना कर दिया, क्योंकि ओपन फिटिंग है तो अर्थिंग का वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नीले कलर का भी वायर मंगाया है जो कि हमने पॉइंटों के लिए मंगाया। पॉइंटों से मतलब हो गया होल्डर, हो गया सीलिंग रोज, हो गया जो कि हम पॉइंट निकालते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जहाँ पर भी आपको फिटिंग करनी है वहाँ पर आपको सूत को झाड़ लेना है, और जहाँ पर भी आपको स्विच बोर्ड लगाना है उन जगहों पर आपको सूत को ड्रॉप कर देना है, सूत को झाड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रिल से होर करके गुल्ली को ठोक दिए हैं पहले ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमको स्विच बोर्ड लगाना है, तो यहाँ पर हम कैपिंग को यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैपिंग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिंग को आपको बिल्कुल सीधा लगाना है, स्ट्रेट लगाना है, कहने का मतलब देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगाना होता है। बहुत से भाई क्या करते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि जो कैपिंग होता है, जो ऊपर वाला कैप होता है उसको तो लगाते हैं नीचे। जो कई लोग होते हैं जो करते हैं फिटिंग, कहने का मतलब वो भी ठीक रहता है, लेकिन उससे मजबूत हमारा ये फिटिंग बहुत मजबूत रहता है जिससे लॉन्ग लाइफ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा कैपिंग आगे बढ़ेगा और इस पिलर पर हमारा एक कैपिंग लगेगा जो कि हम स्विच बोर्ड लगाएंगे जहाँ पर। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से आपको कैपिंग लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से मजबूत होता है, वह तो उखड़ जाता है जो कि हम ऊपर वाले कैप को नीचे लगाते हैं और नीचे वाले कैप को ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे वाला कैप है। ठीक है, जो कि मोटा आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको लगाना नीचे और पतले वाले को लगाना है ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम होल करते हैं और 20 सेंटर में हम जो हमारा पेच होता है उसको ठोकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बासल वगैरह लगाकर पूरा फिटिंग करते हैं, मजबूत तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं जिससे कि आपको भी मजबूत काम सिखाने की हम प्रयास कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक होल किया है जो कि सामने वाले कमरे के अंदर जाता है, क्योंकि हम यहाँ से होकर के मेन सप्लाई जो हमारा रहेगा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का, अर्थिंग का तो हम इसमें डालेंगे नहीं वायर, केवल यहाँ पर न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का ही काम में लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक होल किया है, क्योंकि हमारा जो मेन सप्लाई रहेगा वो दूसरे कमरे में जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर हमने एक होल किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सभी कमरे का, किचन का जो हमारा सप्लाई रहेगा उसका एक ही सर्किट हम बनाने वाले हैं। 2 सर्किट 3 सर्किट हम यहाँ पर नहीं बनाने वाले हैं, केवल यहाँ पर एक ही सर्किट बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि एक ही सर्किट में आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको
कैपिंग को फिट करने लाए, जहाँ जहाँ पर आपको स्विच बोर्ड लगाना है, जहाँ पर आपको पॉइंट देना है। तो यहाँ पर हम गाटर के नीचे एक पॉइंट देंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कैपिंग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बल्ब का पॉइंट देंगे, क्योंकि आमने सामने ग्राहक ने कहा था कि पॉइंट लगाने हैं आपको, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक बरामदा टाइप है, एक चौक टाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाटर लगा हुआ है, और ऊपर भी हम यहाँ पर कैपिंग को लगाएंगे, क्योंकि ऊपर भी हमारे जो सीलिंग है गाटर लगी हुई है, वहाँ पर भी हम पंखे का पॉइंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कैपिंग को फिट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मजबूत जो तरीका है ये हमारा कैपिंग ठोकने का, कुछ इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। और सीलिंग में भी हमने यहाँ पर कैपिंग को लगा दिया, ठीक है। और बॉक्स भी हमने यहाँ पर फिट कर दिए हैं, और यहाँ पर आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि एक किचन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडजस्ट के लिए भी कैपिंग को पहुँचा दिया है, क्योंकि एडजस्ट का पॉइंट लगेगा, तो उसके लिए भी कैपिंग को पहुँचा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पंखे के लिए भी यहाँ पर पॉइंट लगेगा, क्योंकि भविष्य में कभी पंखा लगाना चाहे तो लग सकता है। बॉक्स भी फिट कर दिया है, 4 स्क्रू भी हमने यहाँ पर इसमें इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन का हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैपिंग को हमने लगा दिया। इसका भी वीडियो आपको देखने को मिल सकता है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि हमने यहाँ पर होल किया था, ठीक है। जो होल किया था हमने आर पार इस कमरे के अंदर किया था। इसके अंदर हमने एक स्विच बोर्ड लगाया जो कि एलईडी के लिए ये हमारा रहेगा, जो कि मेन स्विच बोर्ड है। सभी जो हमारे पॉइंट रहेंगे पंखे बल्ब के उनको ऑपरेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 2 पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर एक सीलिंग फैन का पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना होता है, जिससे आप आसानी से समझ जाए। और यहाँ पर भी हमने एक स्विच बोर्ड लगाया जो कि हमारी बाहर की लाइट रहेंगी, कंसील लाइट जो हम लगाएंगे, रंग बिरंगी लाइट, उनको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड लगा दिया है, ठीक है। कहने का मतलब बॉक्स इसमें फिट कर दिया है, तो स्विच बोर्ड भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझें, अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि आपको समझना ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी सीख पाते हैं। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है। ओपन कैपिंग फिटिंग, कोई भी फिटिंग हो, अंडरग्राउंड हो, ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वायरिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वायरिंग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने 2 वायर लिए, एक काले कलर का, एक नीले कलर का। काले कलर का न्यूट्रल के लिए, और नीले कलर का जो हमारा पॉइंट रहेगा उसके लिए। कहने का मतलब हमारा फेज जाता है स्विच बोर्ड से, तो यहाँ पर हमने नीले कलर का लिया है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 वायर हैं, तो हमने यहाँ पर 2 वायर लिया, क्योंकि पंखे को चलाने के लिए सिर्फ 2 वायर चाहिए, तो 2 वायर हमने यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं। तो पॉइंट किस तरीके से निकाल रहे हैं, बंडल में से हमने एक वायर लिया, और जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है, काले कलर का वायर है, उसमें हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर दिया, और टेप भी लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको करना होता है। तो यहाँ पर बहुत से भाई कमेंट करते हैं किस तरीके से पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बंडल वाला वायर है उसको न्यूट्रल में जोड़ करके फोल्ड करके कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फिट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और पूरा कंप्लीट समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो हमारा स्विच बोर्ड लगेगा उस तक कंप्लीट इसको ले जाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कट करेंगे बीच में से, और यहाँ पर जो हमारा 4x4 का बोर्ड लगेगा उसको लगा करके यहाँ पर सीलिंग रोज इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट। ऐसा काम नहीं करते हैं जो अपना ज़्यादा जल्दबाजी का काम रहे, हम तसल्ली से काम करते हैं जिससे कि हमारा काम लॉन्ग लाइफ चले और बढ़िया काम हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम ब्लैक स्क्रू लगा रहे हैं, जो कि हमारा 2.5 इंची का ब्लैक स्क्रू लगाते हैं हम। कम से कम 2 इंची हमारा सीलिंग के अंदर जाएगा, और आधा इंची हमारा 4x4 के बोर्ड के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो आपको 2.5 इंची कम से कम लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। 2 हमारे नीले कलर के वायर हैं, ये एक हमारा ब्लैक कलर का वायर है। इस तरीके से हमारे एक तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हमने कॉमन कर दिया दोनों पॉइंटों में, और यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट निकल के आ चुके हैं नीले कलर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये होल हो रहा है, कहने का मतलब ये छेद किया है हमने, ये किस वजह से किया है, जो हमारा मेन सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हमने पॉइंट को काट दिया है बराबर, जहाँ पर हमको स्विच बोर्ड लगाना है, और यहाँ पर हमने कट भी लगा दिया है ताकि हमें पता रहे कि हमारे पंखे के वायर ये हैं, ठीक है। तो आगे तक भी हम यहाँ पर वायरिंग को ले जाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो कंप्लीट देखते रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो छेद किया ये हमारा जो मेन सप्लाई रहेगा उसको निकालने के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन सप्लाई आ चुका है, जो कि हम यहाँ पर जिसमें से हमने इस वायर को निकाला है उसी में हम क्या है एमसीबी बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, एमसीबी बॉक्स को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड रहेगा उसके लेवल तक इसको नाप लेंगे, और उसी हिसाब से हम इसको रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन सप्लाई का वायर आ चुका है, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का वायर आ चुका है, ठीक। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप ध्यान से समझें, गौर से देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जो कि हमारे मेन सर्किट के वायर थे 3 न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के 3, तो वो है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक ब्लैक कलर का वायर लिया जो कि सेपरेट न्यूट्रल के लिए लिया है, और एक नीले कलर का वायर है जो हमारा
पॉइंट के लिए वायर है, क्योंकि हम इस स्विच बोर्ड से उस दीवार पर एक पॉइंट निकालेंगे, तो उस वजह से हमने यहाँ पर 5 वायर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्विच बोर्ड से होकर के दूसरी बॉल पर पॉइंटों को ले जा रहे हैं, सर्किट को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम दूसरे वाले स्विच बोर्ड तक इनको ले जाएंगे, दूसरे वाले बोर्ड तक इनको ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कैपिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपको बैक पॉइंट ले जाने हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके से करना है, पॉइंट को नाप लेना है किस तरीके से। अभी तो हमारा फिलहाल में एक पॉइंट है, तो बंडल से हमने सीधा निकाला और पॉइंट निकाल दिया। अगर 3-4 पॉइंट है तो आपको नाप कर करना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप और देखें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट और अलग से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पंखे के पॉइंट थे वो तो हमारे आ चुके थे। उसके बाद में हमने एक पॉइंट और दे दिया जो हमारा न्यूट्रल फेस सर्किट था उसके साथ, और एक पॉइंट और हम यहाँ पर अलग से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंडल में से हमने नीले कलर का वायर लिया और कैपिंग के अंदर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉइंट और निकालेंगे, बल्ब का पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो हमारा स्विच बोर्ड तक हमने नाप करके इसको काट दिया है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल वायर हमने दिया था, जो 5 वायर हमने दिए थे उस साइड में, ठीक है, तो उसमें से हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें यहाँ पर न्यूट्रल वायर को छील करके कुछ इस तरीके से, सेपरेट न्यूट्रल वायर को कुछ इस तरीके से छील करके, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल का वायर है ये हमारा 1.5 mm का है, इसको छीलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा 4 mm का वायर है न्यूट्रल को, उसको छीलने में दिक्कत आ सकती है, छीलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कट करना नहीं चाहिए, इसलिए हमने सेपरेट न्यूट्रल यहाँ पर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जॉइंट करके यहाँ पर फोल्ड करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको काट देना है, ठीक है। काट क्यों देना है, क्योंकि हमारा न्यूट्रल आ जाएगा एक वायर में आ जाएगा हमारा फेस वायर, क्यों, जो कि स्विच बोर्ड से होकर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4x4 का बोर्ड लगाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको कटिंग करनी होती है 4x4 के बोर्ड की। अगर आपको किस तरीके से फंटी आ रही है उस साइज़ के हिसाब से करनी होती है मैनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से आपको करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रू लगाना होता है। तो दोस्तों होल्डर का कनेक्शन आपको भी कुछ इस तरीके से करना होता है, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो और कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप ध्यान से समझे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 वायर हैं जो कि न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, बाकी हमारा एक जो सेपरेट न्यूट्रल है वह है, उसके बाद में एक जो हमारा पॉइंट है वह है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, जो मेन सर्किट है हमारी और न्यूट्रल है सेपरेट, उसको स्विच बोर्ड के लेवल में काट दिया है। और जो हमारा नीले कलर का जो वायर है, ठीक है, उसको हम अभी नहीं काटेंगे क्योंकि हम इस पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा किचन है उसके अंदर हम यहाँ पर मेन सर्किट का वायर पहुँचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किचन में भी तो लाइट चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो मेन सर्किट के वायर है हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, उन्हीं को पहुँचाया, केवल यहाँ पर हमने 3 वायरों को ही पहुँचाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सेपरेट न्यूट्रल हमने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि पॉइंट लगेंगे तो स्विच बोर्ड से होकर के सेपरेट न्यूट्रल पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड तक ले जा करके उनको काट देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा स्विच बोर्ड से ही लाइट जाएगा किचन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन सर्किट है, जो कि हमारा जो बाहर वाला कमरा है उसी में से हमने होल करके उसी में से हमने इसको अंदर ले लिया है, होल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वायर और इसमें ऐड करेंगे जो हमारा नीले कलर का वायर है, क्योंकि हम इस जो हमारा स्विच बोर्ड रहेगा ये इसी से हम एक पॉइंट को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वायर को ऐड कर दिया है जो कि हमारा नीले कलर का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिंग वगैरह लगाकर हम इसको सेट कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉइंट तो निकल ही चुके हैं, ठीक है। तो इस स्विच बोर्ड के अंदर आता है हमारा एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा वाला वायर हमारा जो कि दूसरे वाले स्विच बोर्ड से होकर के आया है वह है, और लंबा वाला हमारा सामने जो गाटर के नीचे लगेगा वह वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सामने वाला जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके अंदर हमने यहाँ पर जो हमारा मेन सर्किट का वायर है उसको पहुँचाया और सेपरेट न्यूट्रल को पहुँचाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर हमारे यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट, इस होल में से होकर के हमने अंदर पहुँचा दिया, सामने वाले कमरे में पहुँचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वो फर्स्ट वाला स्विच बोर्ड था उसका ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया उसी प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट सेट होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा पहले स्विच बोर्ड वाला पॉइंट था वो तो हमने सेट कर दिया है, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरीके से करना हो जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो गाटर के नीचे पॉइंट लगेगा उसको भी हमने यहाँ पर जो कि हमारा पॉइंट आया था दूसरे वाले स्विच बोर्ड से होकर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल वायर में जॉइंट करेंगे जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल वायर है, ठीक है। सेपरेट न्यूट्रल वायर किस वजह से, क्योंकि स्विच बोर्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमने सेपरेट न्यूट्रल वायर में इसको जॉइंट कर दिया है जो कि हमारा 1.5 mm का वायर है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 mm को जो हमारा सर्किट वायर है उसको बिल्कुल भी नहीं छीलेंगे, बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल स्विच बोर्ड से ही हम न्यूट्रल वायर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
सीलिंग में भी हमने पंखा के 2 पॉइंट दे दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा बहुत इससे आपको जानकारी मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।